हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास। आपके जेटीएस लाइव क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स। आज हम लोग बेसिक चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग इंटरवल्स के प्रॉब्लम क्लास को देखेंगे, क्योंकि मैंने इंटरवल्स का पहला लेक्चर दे चुका हूं और उस लेक्चर में आपको थ्योरी ही पूरा पढ़ाया गया था स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर 2 में ओनली फॉर प्रॉब्लम्स देखेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसके लिए जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो सबसे पहले आप जेटीएस लाइव क्लास चैनल है उसको आप पहले सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद इस इंटरवल्स यानी अंतराल का लेक्चर 1 देख ले। उसके बाद ये लेक्चर 2 देखेंगे तो ही आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। और यह उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 10th पास आउट होके 11th 12th में मूविंग स्टूडेंट होंगे, या जेईई मेंस बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उन तमाम स्टूडेंटों के लिए ये बेसिक चैप्टर है। तो निश्चित रूप से इस प्रॉब्लम को आप देखेंगे ताकि आपको आगे की बात समझ आएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का प्रॉब्लम। इंटरवल्स क्वेश्चंस है ना, आंसर है। आइए, जिसमें हमने पढ़ाया था आप लोगों को, है ना। इसमें आप लोग देखेंगे, एक मिनट, है ना। चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं इंटरवल। इंटरवल को मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि इंटरवल्स मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो 3 इंटरवल होते हैं: ओपन, क्लोज, सेमी इंटरवल। सेमी इंटरवल के 2 टाइप, ओपन क्लोज और क्लोज होते हैं। तो यही था जिसमें शॉर्ट में हम लोग देख सकते हैं। इसको आप देखेंगे तो क्लोज, है ना। पहले ओपन, ओपन इंटरवल को हम लोग बिग ब्रैकेट लिखते थे, सॉरी ना। ओपन को स्मॉल ब्रैकेट, है ना। ओपन इंटरवल को स्मॉल ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल को बिग ब्रैकेट, ओपन क्लोज, ओपन इधर से क्लोज, फिर क्लोज ओपन को, क्लोज ओपन को, पहले क्लोज बाद में ओपन। तो यही इंटरवल था जिसमें इक्वल साइन नहीं होता था, वहां ओपन इंटरवल। जहां इक्वल साइन लगा था वहां क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब था कि वह नंबर उसके बीच का तो सभी नंबर होगा ही, साथ में दोनों एंडिंग पॉइंट का भी नंबर शामिल होता था। लेकिन ओपन इंटरवल क्या है कि बीच के सभी नंबर होते हैं बट दोनों किनारे वाले नहीं होते हैं। तो आइए देखते हैं इनइक्वालिटीज, निम्नलिखित इनइक्वालिटीज को इंटरवल के रूप में लिखना है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले x such that 3 is less than equal to x and x is less than equal to 6, यानी 3 से लेके 6 तक का सभी रियल नंबर होंगे, सभी वास्तविक संख्या का समुच्चय होगा जिसमें 3 भी शामिल है और 6 भी शामिल है। अगर शामिल होता है तो क्लोज इंटरवल, शामिल होता है तो क्लोज इंटरवल में लिखेंगे, राइट। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, x such that 0 is less than equal to x and x is less than 7, यानी 0 से लेके 7 तक की सभी वास्तविक संख्याएं जिनमें 0 शामिल है, क्योंकि 0 पर इक्वल साइन है, 7 शामिल नहीं है तो 7 ओपन इंटरवल होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, x such that -4 से लेके 6 तक, -4 से लेके 6 तक, -4 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 6। -4 से लेके 6 तक सभी वास्तविक संख्या होगा जिसमें -4 शामिल नहीं है लेकिन 6 शामिल है, दैट मीन्स क्लोज इंटरवल होगा, राइट। फिर आगे x सच दैट -14 से लेकर के -14 लेस देन x इज लेस देन 2, यानी -14 से लेकर के 2 तक होगा जिसमें -2 ओपन है और +2 भी ओपन है। तो ये हम लोग का हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको लिखना चाहे इसको लिख ले,
या स्क्रीनशॉट लगा लें, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि 3/2 इज लेस देन एंड x इज लेस देन 7/3। 3/2 से लेकर के 7/3 का सभी वास्तविक संख्या जिसमें दोनों का दोनों ऑप एंड इंटरवल होगा, क्योंकि दोनों में से किसी पे इक्वल साइन नहीं है, इसलिए ऑप एंड इंटरवल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन -2 से लेकर के 2 तक होगा, जिसमें इक्वल साइन है तो क्लोज इंटरवल, इक्वल साइन नहीं था ऑप एंड इंटरवल होगा, है ना। आगे देखिए 3 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5। तो 3 से लेके 5 तक सभी वास्तविक संख्या 3 ओपन है और 5 क्लोज है। -1 इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5। -1 से लेकर 5 तक सभी वास्तविक संख्या जिसमें -1 क्लोज है और 5 भी क्या है, क्लोज है। ये पार्टिकुलर नंबर है, x इक्वल टू 2 है या 3 है। याद कीजिए जो हमने नोट में लिखाया था लेक्चर 1 इंटरवल्स के लेक्चर 1 में नोट में लिखाया था, जब कोई पार्टिकुलर कोई खास मान विशिष्ट मान आ जाता है तो उसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ना कि स्मॉल ना ही क्लोज, ओनली फॉर मिडिल ब्रैकेट। तो इसका मतलब हुआ कि 2 और 3 ही है, तो ये होगा मिडिल ब्रैकेट के अंदर, केवल 2 और केवल 3 ही है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसको नोट करेंगे, चाहे तो आप नोट कर लें। आइए निम्न को इंटरवल के रूप में लिखें, ये भी इंटरवल्स के ही रूप में लिखना है। थोड़ा सा हम आपको ग्राफ भी बताते हैं, पहले आप ग्राफ को देख लीजिए। x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, एक नंबर लाइन लीजिए, इधर इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। माइनस इन्फिनिटिव, चलिए आपको कलर ये दिख देते हैं। चलिए आइए, तो यहाँ पर क्या है, पहले 4 है, इस 4 को आप ले लीजिए और कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब x का मान 4 या 4 से बड़ा। सिंपल बात नहीं समझ आता है तो एरो राइट में जा रहा है तो राइट साइड, 4 से राइट साइड चल जाइएगा, ठीक है। इस 4 से क्या चलना है, राइट साइड जाना है, जिसमें 4 भी ये शामिल है, ठीक है। तो 4 के राइट में जाना है, यानी 4 के राइट में क्या होगा, 4 से बड़ा होगा, तो ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। अब इसको इंटरवल में अगर लिखना होगा तो लिख सकते हैं, है ना। x बिलोंग्स टू 4 से लेके इन्फिनिटिव तक, 4 से इन्फिनिटिव, 4 शामिल है, इन्फिनिटिव अनडिफाइंड होता है, वो हमेशा ओपन ही रहता है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार इस नंबर लाइन को लीजिए आप, इधर इन्फिनिटिव हो गया, इधर माइनस इन्फिनिटिव हो गया, यहाँ पर नंबर लाइन ले लीजिए -3/2 हो गया। इस प्रकार x इज लेस देन का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। नहीं समझ आता है तो उसको एरो देखिएगा, लेफ्ट साइड जा रहा है तो आप भी लेफ्ट साइड चलिएगा, कहाँ तक जा रहा है इसका अंदाजा नहीं है, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, -3/2 पर इक्वल साइन नहीं है, इसलिए ये ओपन सर्किल बनेगा। तो इसको अगर इंटरवल में लिखना होगा तो x बिलोंग्स टू, हमेशा इंटरवल में बाएं लेफ्ट साइड में छोटा नंबर और राइट साइड बड़ा नंबर होता है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक कलर किया हुआ पार्ट है, तो माइनस इन्फिनिटी से -3/2 तक, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके -3/2 तक लिख दिए। इन्फिनिटी तो अनडिफाइंड होता है तो उस पर हमेशा ओपन लगेगा, लेकिन -3/2 ओपन है, शामिल नहीं है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इस पर ओपन ही होगा, है ना। इसके लिए देखा जाए, एक नंबर लाइन लेते हैं, है ना। एक नंबर लाइन लीजिए, इन्फिनिटी इधर वाला माइनस इन्फिनिटी है, ये 9 है ना, यहाँ पे 9 दे दीजिए। यहाँ भी एरो बाया तरफ आ गया तो बाया तरफ ही चलाएगा, 9 शामिल है तो डार्क कर लीजिएगा। तो आंसर क्या होगा, रंगा हुआ पार्ट, और रंगा हुआ पार्ट कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 9 तक है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 9, ठीक है। तो इसमें क्लोज ओपन क्या होगा, इन्फिनिटी अनडिफाइंड है तो ये ओपन होगा, और 9 क्या है, क्लोज है,
तो बिग ब्रैकेट लगाना है, क्लॉज में क्या लगाना है, बिग ब्रैकेट है। इसके लिए आंसर लिखेंगे, जैसे कि इन्फिनेटिव है, इधर वाला क्या हो गया माइनस इन्फिनेटिव, नंबर लाइन ले लिया 0। इस बार क्या है एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब क्या 0 से बड़ा, तो 0 से जब ये बड़ा होगा तो राइट साइड होगा, और वैसे भी एरो राइट में ही जा रहा है, तो इसको राइट में भी आप भी कर लीजिए, लेकिन 0 शामिल नहीं है तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, इसका आंसर देखिएगा x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक रंगा हुआ पार्ट है, 0 ओपन है, इन्फिनिटी तो अनडिफाइंड होता है, तो ये ओपन ही होता है, यही आंसर हो गया। तो मैंने ग्राफ और इंटरवल के साथ दोनों दिखाया, इसको जल्दी से फटाफट आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, आइए फिर क्वेश्चन आ गया है, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इसको आप बना लेंगे। ठीक है, अब प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा सेंटेंस वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसको आप देखिएगा। कह रहा है प्रत्येक कथन को समुच्चय निर्माण रूप, अंतराल और ग्राफ के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब समुच्चय निर्माण रूप का मतलब क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप का मतलब होता है ये कि सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, और इंटरवल अंतराल हो गया, और ग्राफ में भी व्यक्त करना है, तीनों के तीनों फॉर्म में इसको दिखाना है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, थोड़ा जगह छोटा पड़ गया है, कोई बात नहीं। देखिए कह रहा है एक्स 2 से छोटा है, एक्स 2 से क्या है छोटा है, तो छोटा का मतलब लेस देन एक्स, है ना। देखिए x 2 से छोटा है तो इज लेस देन लिख दीजिएगा, x इज लेस देन क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ले एज सच दैट, इसको करली ब्रैकेट डाल दीजिए। ये कौन सा फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। उसके बाद कह रहा है अंतराल, अंतराल के रूप में लिखना है, तो अंतराल में तो इंटरवल हो गया क्या, x बिलोंग्स टू, इधर कहाँ गया है बाया तरफ, पहले ग्राफ खींच लीजिएगा तो और बेहतर होगा, है ना। पहले हम ग्राफ ही आपको समझा देते हैं, तो अब ग्राफ में आ जाइएगा, तो ग्राफ में जैसे कि ये इन्फिनिटी हो गया, इधर वाला क्या हो गया माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, तो लेस देन है, तो लेस देन फिर कहाँ आ जाएगा, बाएं तरफ चल जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक, जिसमें 2 शामिल नहीं है। अब इसी को ग्राफ इंटरवल में लिखना है, तो इंटरवल में लिख सकते हैं हम लोग, है ना, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2, माइनस इन्फिनिटी से 2, दोनों पर क्या हो जाएगा ओपन, दोनों पर क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आइए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो सही रहेगा। चलो बता दिए इसे, है ना। अब इसको देखिए, इस क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है कि x 4 से बड़ा है या बराबर है, तो 4 से बड़ा या बराबर है, तो x सच डेट x इज ग्रेटर देन 4, तो 4 से बड़ा हुआ या बराबर है, तो इक्वेशन लगा देंगे, ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, अब इसको ग्राफ में अगर देखना है, पहले ग्राफ देख लीजिएगा, इन्फिनिटिव इधर वाला माइनस इन्फिनिटिव, ये 4 है। ठीक है, तो 4 से कह रहा है बड़ा है, ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन है तो राइट साइड में आ जाएगा, 4 के इक्वल है तो शामिल है नंबर, तो डाल कर देना है। अब रंगा हुआ पार्ट आंसर होता है, रंगा हुआ पार्ट 4 से लेकर इन्फिनिटिव तक है ना, तो x बिलोंग्स टू लिखेंगे 4 से लेकर के इन्फिनिटिव तक, जिसमें 4 को शामिल किया गया है, और इन्फिनिटिव तो अनडिफाइंड होता है, वो हमेशा ओपन ही होता है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग इंटरवल ग्राफ और सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिख लोगे। यहाँ भी है -2 और 5 के बीच है, पहले ये लिखिएगा -2 और 5 के बीच, देखिएगा -2
देखिएगा -2 और 5 के बीच है, तो -2 इज लेस देन, है ना, -2 से 5 के बीच, लेस देन x इज लेस देन 5, यानी x जो है सो -2 और 5 के बीच है, ये लिख दिया है। इसके बाद कह रहा है कि -2 शामिल है, शामिल है तो लगा देना है क्लोज, 5 शामिल नहीं है तो इक्वल साइन नहीं लगाना है। सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है तो इसको एक्स सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा इसको स्मार्ट बना दीजिए, ये स्मार्ट बन गया, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब इसी को ग्राफ खींचना है तो ग्राफ में एक नंबर लाइन ले लेंगे, है ना, ये इन्फिनिटी इधर वाला -इन्फिनिटी, -2 है और 5 है, तो -2 और 5 से बीच की सभी संख्या होगा जिसमें -2 शामिल है और 5 शामिल नहीं है। अब आंसर की इसका आंसर क्या होगा, -2 से 5, x बिलोंग्स टू -2 से 5, -2 से 5 हो गया, -2 शामिल है और 5 शामिल नहीं है। इसी प्रकार 3 और 7 के बीच, तो 3 इज लेस देन x इज लेस देन 7, तो क्या इस टाइप से आप लोग बना लेंगे, है ना, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, आप लोग बोर्ड पर देख लीजिए, बना लीजिएगा। धन देखिए हम सबका सेट बिल्डर फॉर्म लिख देते हैं, बाकी आप ग्राफ और रोस्टर फॉर्म में, ये ग्राफ और इंटरवल में लिख लीजिएगा। कह रहा है एक्स एक धनात्मक संख्या है, सीधी सी बात है, धनात्मक है तो क्या है, 0 से बड़ा है, लेकिन 6 से बड़ा नहीं है, तो 0 से बड़ा है, 0 से क्या है, बड़ा है ना, लेकिन 6 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब 6 से बड़ा नहीं है तो 6 से क्या होगा, छोटा होगा, और क्या होगा, बड़ा नहीं हो सकता है तो बराबर तो हो सकता है ना, तो बराबर ही होगा, 6 से बड़ा नहीं है तो छोटा होगा या बराबर होगा, तो इसी को एक्स डैश लिख दीजिएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इसको आप इंटरवल में ग्राफ में लिख लीजिएगा, है ना, ओपन ओपन क्लोज इंटरवल 0 to 6। अब देखिएगा x एक धनात्मक संख्या लेकिन 10 से बड़ा नहीं है, धनात्मक संख्या है तो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन 10 से बड़ा नहीं है, तो 10 से बड़ा नहीं है तो 10 से क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा। इसी को ग्राफ और इंटरवल में लिख लीजिएगा। यहाँ कह रहा है x 5 से छोटा नहीं है, 5 से छोटा नहीं है, तो 5 से छोटा नहीं है तो 5 से क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा, छोटा नहीं है तो बड़ा होगा या बराबर होगा। अब यहाँ कम से कम और अधिक से अधिक का मतलब समझिए वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, कम से कम और अधिक से अधिक। चलिए इस पर मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, पहले आप स्टोरी समझ लीजिएगा तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी आप में कि कम से कम और अधिक से अधिक क्या होते हैं, है ना। देखिएगा दो भाई अपने पास पढ़ता है, पढ़ता बहुत है बट एक एग्जाम्पल कि दो भाई हमारे पास आया था पढ़ने, एक छोटा था और एक बड़ा था, ठीक है। तो उसमें क्या है कि बड़ा भाई का जो है सो आपको पॉकेट खर्च थोड़ा सा ज्यादा था, छोटा भाई थोड़ा तेज तरार था, मेन काम पर ही फोकस था, पढ़ना है तो पढ़ना है, क्योंकि पिताजी शहर भेजे हैं पढ़ने के लिए तो हम दिल से पढ़े। बड़ा भाई पढ़ता भी था, एंजॉय भी करता था, एक्स्ट्रा खर्च भी होता था उसका ज्यादा, है ना। तो दोनों भाई हमसे मैथ्स पढ़ा और घर गया, सीधी सी बात है, आप पटना शहर में रह के पढ़ना चाहते हैं तो अब इसलिए खर्च तो थोड़ा लगेगा ही। इसके लिए दोनों भाई जब घर जाता है तो अपने मम्मी पापा से अपने मैथ की भाषा में, क्योंकि हमसे मैथ पढ़ के जब गया था तो मैथ्स की भाषा में उन्होंने पैसे की डिमांड करता है। बड़ा भाई बोलता है कि आप यदि हमको पटना में रह करके पढ़ाना चाहते हैं, पटना में रहकर हमें पढ़ाना चाहते हैं तो आप हमें अधिक से अधिक, है ना, बड़ा क्या मांगता है,
अधिक से, देखिए वर्ड ध्यान दीजिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड अधिक से अधिक है और एक वर्ड कम से कम है। तो अधिक से अधिक 10,000 रुपया का महीना दीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा क्या बोला कि हमें पटना में रहकर पढ़ाना चाहते हैं, तो हमको अधिक से अधिक कितना दीजिएगा, 10,000 का महीना दीजिएगा। सुन रहे हैं ना। तो अब उसके मम्मी पापा के पास मान लीजिए करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों का टर्नओवर है, महीने के आते जाते हैं, तो बड़ा अधिक से अधिक कितना मांगा, 10,000। घर में इनकम लाखों करोड़ की क्यों ना हो, बड़का का डिमांड अधिक से अधिक कितना है, मात्र 10,000 है। तो घर में करोड़ रुपया है, तब अधिक से अधिक आप उसको कितना दीजिएगा, उससे ज्यादा चाहिए नहीं, अधिक से अधिक मैक्सिमम डिमांड कर रहा है कि 10,000 का महीना चाहिए। अगर आपके घर में रुपया नहीं है तो 10,000 क्या, 10,000 से उसको कम भी दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब अधिक से अधिक डिमांड जब करता है तो पैसा बहुत भी रहता है तो फिर भी उसको उतना ही मिलता है, और नहीं तो पैसा कम है तो क्या होगा, उसको कम भी दिया जा सकता है। क्योंकि लड़का डिमांड किया 10,000 अधिक से अधिक, 10,000, उससे ज्यादा उसको नहीं चाहिए। अधिक से अधिक का मतलब उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, 10,000 मिला, नहीं तो 10,000 से क्या हुआ, कम मिला। तो अधिक से अधिक एटमोस्ट होता है। एटमोस्ट मतलब अधिक से अधिक, है ना, अधिक से अधिक। अधिक से अधिक का मतलब क्या, उतना मिला नहीं तो उससे कम मिला। लेस देन इक्वल टू, क्या याद रखिएगा अधिक से अधिक में, लेस देन इक्वल टू। एक होता है एटलीस्ट, एटलीस्ट कम से कम, है ना, कम से कम। अब देखिए इसमें क्या, छोटा बहुत चालाक था, पढ़ने में तेज था, पढ़ाई से मतलब रखता था। उन्होंने कहा मम्मी मम्मी मेरे को पटना में पढ़ाना चाहते हैं तो मुझे कम से कम 10,000 दीजिएगा, कम से कम 10,000। बहुत अपने चालाकी स्टाइल में उन्होंने मांगा। अब मान लो कि आपके घर में नहीं भी 1 रुपया है तो आपको पढ़ाने के लिए कम से कम उसको 10,000 देना ही पड़ेगा, चाहे कर्जा लेके ही क्यों ना देना पड़े, लेकिन 10,000 उसको चाहिए, उससे कम 1 भी रुपया नहीं चाहिए। अब मान के चलिए कि आपके घर में करोड़ रुपया आता है तो 10,000 क्या 10 लाख भी दे सकते हैं उसको, क्योंकि उन्होंने मिनिमम बाउंडेशन लगा दिया कि कम से कम 10,000। 10,000 से एक चौवनी भी कम होगा तो हम नहीं देंगे। तो यही होता है कम से कम। आप भी किसी से अगर मांगिएगा कोई भी चीज तो हमेशा कम से कम वर्ड का इस्तेमाल करके मांगिएगा, क्योंकि एक बाउंडेशन हो जाती है कम से कम में। और अधिक से अधिक बाउंडेशन क्या आप ऊपर बढ़ नहीं सकते हैं, घट जाइएगा लेकिन बढ़िएगा नहीं। लेकिन कम से कम में क्या है, एक बाउंडेशन आ जाएगा, नहीं इतना चाहिए नहीं तो इसे ऊपर लेंगे, है ना। तो क्या होगा इसमें, उतना मिला, कम से कम 10,000, नहीं तो 10,000 से बढ़ भी सकता है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही अपने मेमोरी में डाल लीजिए। कम से कम और अधिक से अधिक, एटलीस्ट कम से कम में ग्रेटर देन इक्वल टू, एटमोस्ट अधिक से अधिक, लेस देन इक्वल टू। समझ गए। क्या कहा, एक्स कम से कम 7 है, तो कम से कम 7 है तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स कम से कम 7 है, कम से कम क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्डर फॉर। और y अधिक से अधिक 6 है, तो अधिक से अधिक क्या होता है, लेस देन इक्वल, x इज लेस देन इक्वल टू 6। ये हो गया हम लोग का, है ना, सेट बिल्डर फॉर उसका ग्राफ, और इंटरवल में आप लिख लेंगे, नोट करेंगे
फटाफट स्क्रीनशॉट मार लें और नोट कर लें अपने कॉपी में। आइए, निम्नलिखित इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म देखिएगा, जो 2 से लेके 5 तक के ओपन इंटरवल है, तो 2 इज लेस देन x इज लेस देन 5। कुछ समझ नहीं तो इतना लिख दीजिएगा, बड़की ब्रैकेट तो इक्वल का साइन, छोटकी ब्रैकेट तो इक्वल का साइन नहीं, छोटी ब्रैकेट है तो इक्वल का साइन नहीं होगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ा सजा लीजिएगा इस तरह से, यही हो गया सेट बिल्डर। इसी प्रकार 3 से 20 है, 3 से 20 लिख दीजिएगा, है ना, सॉरी, तो 3 से 20 है ना, 3 इज लेस देन x इज लेस देन 20। इतना लिखने के बाद आप देखिएगा बड़ी ब्रैकेट है तो क्लोज इंटरवल, बड़ी ब्रैकेट है तो क्या इंटरवल, क्लोज इंटरवल, है ना। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ा लिख दीजिएगा। ये है -4 से 0, तो -4 से 0, बस इतना पहले लिख लीजिएगा। देखिएगा छोटी ब्रैकेट तो इक्वल साइन नहीं है, बड़ी ब्रैकेट है तो इक्वल साइन, एक्स सब्सटेट लगा दीजिए इसको, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ा लिख लीजिए। इसी प्रकार -2 से 5 है तो -2 इज लेस देन x इज लेस देन 5 लिख दीजिएगा। यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट है तो इक्वल साइन, छोटी ब्रैकेट है तो इक्वल साइन नहीं होगा, मतलब वह नंबर शामिल नहीं है। क्लोज में शामिल होता है, ओपन में शामिल नहीं होता है। आइए अब आता है, देखिए सेट हम लोग पढ़ ही रहे हैं, अभी चैप्टर उधर चल ही रहा है। सेट का मतलब क्या, सेट समुच्चय होता है, यू फॉर यूनियन, और ये इंटरसेक्शन, यूनियन का सम्मिलन होता है और इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है ना। तो 2 क्वेश्चन है, देखिएगा इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सभी को जो है सो सीरियली में एक लाइन से पहले लिख लीजिएगा, एक नंबर लाइन, एक संख्या रेखा, ठीक है। ये इन्फिनिटिव, इधर वाला माइनस, सजा के लिखिएगा। बढ़ते क्रम में 2 है, 5 है और 7 है ना। पहला कर है 2 से 5, 2 से 5, 2 ओपन है, 5 क्लोज है। फिर क्या है 5 से 7, तो 5 से 7, 5 ओपन है, 7 भी ओपन है। तो पहला नंबर ए नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा। यूनियन मतलब सम्मिलन, सबको मिला करके लिखा जाएगा। तो मिला करके क्या लिखिएगा, शुरू से लेके अंत तक कहाँ पर चला है ना, 2 से लेके 7 तक गया है तो 2 से लेके 7 तक लिखिएगा। 2 ओपन है और 7 भी क्या है, ओपन है। बी नंबर क्वेश्चन का रहा है ए इंटरसेक्शन बी, है ना। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो कॉमन क्या है, एगो 5 है, एगो है ये नहीं, इधर तो ये अलग है, ये अलग है। यहाँ चांस भी बन रहा था तो एगो है एगो नहीं है, जब कोई नहीं होगा तो उसको क्या लिखते हैं, 5। 5 मतलब इम्पीटी, मतलब रिक्त, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसमें कॉमन, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी, यहाँ भी वैसी टाइप का क्वेश्चन है। आप ए इंटरसेक्शन यूनियन निकाल लीजिएगा, है ना। ऐसे दिखा देते हैं थोड़ा सा। आइए एक नंबर लाइन पहले सजा लीजिएगा, है ना। इसके बाद 2 है, उससे बड़ा 2.14 है, उससे बड़ा 3 है, उससे बड़ा 5 है। तो पहला है 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके कहाँ तक जाना है, 3 तक, 2 क्लोज है, 3 भी क्या है, क्लोज है। फिर क्या है 2 से लेके 5 तक, है ना, 2 ओपन है, 5 क्लोज है। आइए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए नंबर देखिएगा, ए यूनियन बी। तो यूनियन शुरू से लेके अंत तक चलिए, तो 2 से लेके 5 तक गया है, 2 क्लोज, 5 भी क्या है, क्लोज है। डी नंबर क्वेश्चन का रहा है ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, तो कॉमन देखिए ये सब है, 2.14 से लेके कहाँ तक है, यानी इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, हाँ। तो कॉमन इधर देखिए ओपन है, इधर क्या है, क्लोज है, ये क्लोज है। तो यही आंसर हो जाता है, राइट। आइए
अब देखिए यहाँ पे तीन तीन गो इंटरसेक्शन है ना, ए बी सी तीन सेट है, दो इंटरसेक्शन है। तो आप क्या करिएगा, सबको एक संख्या रेखा पर बढ़ते क्रम में सजा लीजिएगा, है ना। देखिए सबसे छोटा कौन है, 2 है, उससे बड़ा क्या है, 5 है, उससे बड़ा क्या है, 6 है। तीनों सेट में देखिएगा, उससे बड़ा क्या है, 6 से बड़ा 8 है ना। तो क्या है ये, 5 से 6, तो 5 से 6, 5 से 6, 5 ओपन, 6 क्लोज, 2 से 8, 2 से 8, 2 ओपन, 8 क्लोज, 5 से इन्फिनिटी, 5 से इन्फिनिटी, 5 क्या है, ओपन है, ठीक है। अब देखिएगा तीनों में कॉमन, तो तीनों में कॉमन कहाँ से कहाँ तक है, इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का कॉमन पार्ट 5 से लेकर कहाँ तक है, 6 तक। 5 क्या है, ओपन है, 6 क्या है, क्लोज है ना, यही आंसर है। 6 शामिल है, सब में शामिल है, 5 सब में शामिल नहीं है। चलिए लिख लीजिएगा, समझ गया ना। तो इसी टाइप का स्टूडेंट्स आप लोग को बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है कि क्या वास्तविक संख्या का अंतराल परिमित समुच्चय है या अपरिमित है। तो समुच्चय पढ़ रहे हैं, उधर पढ़ाया जा रहा है समुच्चय। तो परिमित का मतलब होता है फाइनाइट और अपरिमित का मतलब होता है इनफाइनाइट। तो एक बात आप हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि जब भी इंटरवल में लिखा होगा, इंटरवल में ओपन या क्लोज, मिडिल की ब्रैकेट नहीं कर रहे हैं, ओपन या क्लोज मतलब बिग ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट, कोई भी इंटरवल होगा ओपन या क्लोज, क्लोज ओपन, है ना। तो इसका मतलब होता है कि 1 और 4 के बीच सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसमें 1 शामिल है, 4 शामिल नहीं है। और आपको पता होगा कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत वास्तविक संख्या होती है, दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं होती है ना। तो जब ये अनंत वास्तविक संख्या होती है तो सीधी सिंपल बात है, तो अनंत होगा तो उसको गिन नहीं सकते हैं, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट का मतलब अपरिमित, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय, है ना, ये आंसर हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। क्या वास्तविक संख्या का अंतराल इतना परिमित समुच्चय, ये भी होगा, है ना, ये तो क्लोज ओपन ये भी होगा, क्योंकि दो इंटरवल रहेगा, दो नंबर के बीच अनंत होगा, इनफाइनाइट रियल नंबर होता है, तो इसकी संख्या इनफाइनाइट हो जाएगा जो कि अपरिमित होगा, है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी लंबाई, लंबाई बताया था b माइनस ए होता है, b माइनस ए, तो लंबाई क्या होगा, लेंथ, लंबाई b माइनस ए, लास्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, 3 माइनस माइनस 2 इक्वल टू 5 यूनिट, है ना। ये 5 यूनिट आंसर हो गया, जिसको हम लोग देख सकते हैं इंटरवल में, अगर देखना होगा देख लीजिएगा, इन्फिनिटी होगा, इधर वाला माइनस इन्फिनिटी होगा, ये -2 होगा, ये 3 हो गया, है ना। तो -2 से लेके 3 तक, ये भी ओपन, ये भी। अब इसकी लंबाई क्या होगा, 5 यूनिट है, लास्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट होता है ना, तो 5 यूनिट हो गया। आइए, निम्न को इंटरवल्स के रूप में लिखना है, तो इंटरवल्स के रूप में अगर लिखिएगा तो यहाँ पे ओ आर और मतलब या होता है, या का मतलब यूनियन होता है, या का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो 2 से लेकर के 4 तक है, 2 ओपन है, 4 क्या है, क्लोज है। या का मतलब यूनियन होता है, फिर 7 से लेके 9 तक होगा, 7 ओपन है, 9 पर क्लोज है, इसलिए इक्वल साइन है। यहाँ देखिएगा -2 से लेके +2 तक ये ओपन होगा, ये बराबर का चिन्ह है, क्लोज होगा। एंड फॉर इंटरसेक्शन, एंड फॉर इंटरसेक्शन, और मतलब या मतलब यूनियन, और मतलब इंटरसेक्शन। फिर -1 से लेके 5 तक है, -1 क्लोज है, 5 क्या है, ओपन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया है। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन, इसको देखेंगे। 2 से लेके 7 तक, 2 से लेके 7 तक, है ना, ये ओपन हो जाएगा। एंड फॉर इंटरसेक्शन होगा, 3 से लेके कहाँ तक होगा, 5 तक होगा, है ना, 3 क्लोज, 5 ओपन होगा। यहाँ देखिएगा -5 से लेके +5 तक है, बराबर का चिन्ह है, तो ओपन होगा, ये क्लोज होगा। एंड फॉर इंटरसेक्शन, लेकिन यहाँ पर x नॉट इजकल टू -1 2 3,
एक्सेप्शन नॉट इक्वल टू मतलब -5 से 5 के बीच ही ना -1 to 3 आएगा। तो अब पार्टिकुलर वैल्यू है, तो पार्टिकुलर वैल्यू जब खास मान होता है तो उसको मिडिल ब्रैकेट करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं कि इस बीच में -5 से 5 के बीच सभी वास्तविक संख्या होगा, जिसमें ये 3 को संख्या नहीं होगा -1 2 3 को छोड़ के। चलिए तो स्टूडेंट्स तो इंड होता है क्लास हम लोग का इंटरवल्स का, है ना। इंटरवल्स के प्रॉब्लम क्लास हमने क्लियर करा दिया। आप इंटरवल्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक से, किसी भी पब्लिकेशन से, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप बना सकते हैं, है ना। तो चलिए फिर हम मिलते हैं। बट आपको ये अच्छा लगता है इसको दबा के इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन स्टूडेंटों तक यह वीडियो को शेयर कीजिए, पहुंचाइए जो स्टूडेंट्स पैसे के अभाव में अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है समझने में, तो उनको जरूर शेयर कीजिए, वो हमारा वीडियो देख के अच्छा से समझ जाएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं बाद में।